हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़। और देखिए, एक जियो पॉलिटिक्स में एक नया ट्विस्ट आया है। जापान ने चाइना के दो जो द्वीप थे उनको क्या है अपनी टेरिटरी में मिला लिया है। एक नया समूह सामने आ रहा है। जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल पूरे विश्व को पता ही नहीं लगा। चाइना भारत के साथ उलझा हुआ था और पीछे से चीन ने अपने दो द्वीपों को खो दिया। तो समझिए इस वीडियो में। देखिए, मैं आपको मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि वो जगह कौन सी है जहाँ पर जो जापान है उसने उस एरिया का नाम बदल दिया है और वहाँ पर डिफेंसिव सिस्टम जो है वो अपना लॉन्च किया है। देखिए, ये आपको वर्ल्ड का मैप दिख रहा है और इसी मैप में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत और हम इसको जूम करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये है चाइना और चाइना के यहाँ पे आप आइए, ये है जापान। के बीच में ये जो आपको यहाँ पे बहुत सारे टापू दिख रहे होंगे, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये वाला, तो इन्हीं द्वीपों को लेकर चाइना और जापान के बीच में क्या है तकरार है, लंबे समय से है। और चाइना कहता है कि भाई इन द्वीपों पर हमारा अधिकार है। वो तो अपने 12 देशों के साथ ये कहता है कि भाई ये हिस्सा हमारा है। उसका बॉर्डर जो है बहुत सारे देशों से विवाद का कारण बना हुआ है। ऐसा कोई देश नहीं है एक रूस को छोड़कर, क्योंकि 1969 में ये मार खा चुका है रूस से। तो इसने सोचा था कि भाई यहाँ पे हमें कोई टेंशन खड़ी नहीं करनी। बाकी के जितने भी देश हैं उनके बीच में इसका क्या है विवाद बना हुआ है। देखिए, ये जो है ये रसिया है और ये रसिया की सीमा लगती है चाइना से। तो चाइना चाहता है कि ये वाला जो बॉर्डर है ये वाला यहाँ पे हमेशा शांति बने रहे। बाकी आप जितने भी कंट्री देख लीजिए, जापान देख लीजिए, यहाँ पर थाईलैंड देख लीजिए, म्यांमार देख लीजिए, और अभी खबर आ रही है कि इसने नेपाल का कुछ हिस्सा है वो भी कब्जा लिया है। यहाँ पर इंडिया के साथ टेंशन बनी हुई है। तो हम इसी की बात कर रहे थे। यहाँ पर देखो, ये रहा जापान और ये रहा ताइवान। तो इसी के बीच में ये जो आपको द्वीप दिख रहे हैं, तो इन्हीं द्वीप को लेकर इस समय विवाद खड़ा हो गया है जापान और चीन के बीच में। जापान ने यहाँ पर अपने डिफेंस सिस्टम है उसको लॉन्च कर दिया है और ये एक बड़ा बुरा वक्त जो है वो चीन के लिए था। लेकिन चीन क्या है अपने जो लोग थे उनको कोरोना से ध्यान हटाने के लिए इसने ये सब किया, ये जाल बुना। Tensions in the East China Sea come as China's military continues to assert its maritime claims in the nearby South China Sea. ये चाइना के लिए बड़ी टेंशन की बात होगी, क्योंकि किसी भी देश की ज़मीन जो है उस देश का सम्मान होती है। और जैसे ही क्योंकि चाइना चाहता था कि वहाँ की जनता है वो कोरोना पर ध्यान ना दे, इसलिए वो ये सारे जो काम है वो कर रहा था ताकि देश की जनता का ध्यान है वो किसी और जगह लग जाए और शी जिनपिंग जो है उसकी जो सत्ता है उसको चुनौती कोई ना दे पाए। लेकिन कहते हैं कि कूटनीति एक अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पर एक अलग आपको कूटनीति का गेम की देखने को मिला है जो जियो पॉलिटिक्स में आम बात होती है। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आर्टिकल है इकोनॉमिक्स टाइम्स का। चाइना जापान ओवर द, देखिए इसको जापान जो है वो सेंकाकू बोलता है। इस द्वीप जो इसने अपने पास रखा है इसको सेंकाकू बोलता है। चाइना जो है ये नई पॉलिटिकल टेंशन एशिया ओवर द ईयर ऑफ से एनएसएस, यानी कि चाइना कहता है कि भाई लंबे समय से ये जो है हमारे पास था। यानी कि जो पुरानी हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए तो इन्होंने कहा था कि लंबे समय तक हमारे जो राजा थे वो यहाँ पर शासन करते आए। अगर हम ऐसे इंडिया भी कहे कि भाई इंडिया अगर सारे देशों पर अपना दावा करे तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप जाके देख लीजिए, नेपाल भी हमारा है, भूटान भी हमारा है, पाकिस्तान भी हमारा है, श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा सब हमारे हैं। तो चाइना क्या करता है उन पर क्लेम करता है, वो जो नई सीमा रेखा है इनको नहीं मानता। अगर ऐसा ही इंडिया करने लग जाए तो सोचो आप लोग, नेपाल भी हमारा हो गया, भूटान भी हमारा, श्रीलंका भी हमारा, तो जो सारी ज़मीन है वो तो हमारी होगी ना। तो देखिए, जिस जगह को जापान ने अपना दावा किया है और उसने जो गेम खेला है वो 1200 मील्स यानी कि 1900 किलोमीटर लंबे जो टापुओं का समूह है उसी को इन्होंने एक बिल पेश किया है और उसमें क्या है इसको
इन जो 2 द्वीप हैं उनको क्या किया है, ऐड कर दिया है। तो चाइना ने कहा है कि ये जो सारा काम किया है वो ये देखिए कि ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है ये। तो इसमें देखिए चित्र आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक चाइना है, बड़े प्यार से समझाता हुआ दिख रहा है। ये तो मैं यहाँ जापान दिख रहा है, और ये इनका जो टापू जिसको लेकर विवाद है, और यहाँ पर अमेरिका जो है वो बोल रहा है फाइट फाइट फाइट। तो ये ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है जो कि चाइना का एक मुख्य पत्र है, अखबार है। तो चाइना कह रहा है कि भाई देखिए अमेरिका के कहने पर जो है वो जापान ऐसा कर रहा है। चाइना जो है इसकी एक अलग पॉलिसी होती है, वो अपनी जनता को हमेशा एक अलग तरीके से दिखाता है कि देखिए हम कितने समझदार हैं, हम बातचीत के द्वारा हल निकालना चाहते हैं। लेकिन जो बाहर के देश हैं वो चाइना के साथ ऐसा भेदभाव कर रहे हैं। देखिए चाइना जो है भारत के खिलाफ जो एग्रेसिव दिखा रहा था, यानी कि आक्रामक रूप जो दिखा रहा था, वो जापान के विरुद्ध नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता, उसके पीछे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा। क्योंकि जापान जो है देखिए, आपने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो जापान एक ऐसा देश है जिसने चाइना की 3 बार ठुकाई की है, और चाइना पर एक बड़े हिस्से पर इसने क्या किया था, अधिकार किया था। जापान एक छोटा सा देश है, और देखिए मेरा खुद का मानना ये है कि जापान के जो लोग हैं उनके अंदर की जो देशभक्ति है वो हमारे इंडियंस के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। अभी कुछ दिन के पहले ट्रेड चल रहा था कि बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट, और ट्विटर पर ट्रेंड मार रहा था। बहुत सारे लोग जो है वो फेसबुक पर ऐसे पोस्ट डाल रहे थे। देखिए इन चीज़ों से कुछ नहीं होता, ये सारी चीज़ें। अभी कुछ दिन पहले एक फ़ोन आया था OnePlus का, केवल 60 सेकंड में उसकी जो सेलिंग थी वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। यानी कि केवल 60 सेकंड आप लगाइए, 1 मिनट में वो फ़ोन बिक गया। अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, जब तक जनता को एक सस्ता माल मिलेगा, एक अच्छा माल मिलेगा, तो जनता जो है वो उसकी तरफ अग्रसर होगी। आप एक 10,000 का मोबाइल मिल रहा है चाइना का, और आप उसे ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं आप अमेरिका या जापान का ये 20,000 का मोबाइल खरीदो, क्योंकि चाइना जो है वो अच्छा प्रोडक्ट देता है। और जब तक उसके मुकाबले में, हाँ इसका विकल्प ताइवान है, हम ताइवान के साथ अपने व्यापार स्थापित कर सकते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट पॉलिसी है, क्योंकि चाइना ऐसा चाहता नहीं कि ताइवान के साथ कोई अपनी व्यापारिक संबंध स्थापित करे। तो खैर हम जापान के संबंध में बात करते हैं। तो जापान ने क्या है, चाइना को वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा 3 जो युद्ध हुए थे उनमें बुरी तरह जो है वो चाइना को परास्त किया था। तो काफ़ी अनुभव है जापान को चाइना के बारे में। देखिए अब चाइना जो है वो जापान के खिलाफ एग्रेसिव क्यों नहीं हो सकता, इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि जापान और अमेरिका इन दोनों ने क्या है, एक ट्रीटी यानी कि एक संधि की हुई है कि अगर कोई भी देश जापान पर आक्रमण करेगा तो वो अमेरिका पर आक्रमण माना जाएगा, और कोई देश अगर अमेरिका पर आक्रमण करेगा तो वो देश जापान पर आक्रमण माना जाएगा। यानी कि चीन चाहकर भी क्या है, जापान पर आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो जापान से लड़ाई करेगा तो अमेरिका स्वाभाविक है अपनी संधि को पूरा करने के लिए बीच में आएगा, और चीन इतनी बड़ी लड़ाई मोल लेना नहीं चाहेगा। तो ये पूरा इस वीडियो का एनालिसिस था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।